हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मूवी की स्टार्टिंग एक नरेशन से होती है जिसमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले हिमालय पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहा करते थे। काफी तपस्या करने के बाद उन्हें अलग अलग अस्त्र के रूप में काफी सारे अलग अलग तरह की शक्तियां मिली, जैसे कि जल अस्त्र, वायु अस्त्र। पर इन सबसे पावरफुल एक और अस्त्र का जन्म होता है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र था। इन सब ने मिलकर ब्रह्मास्त्र को शांत किया और वो किसी गलत हाथों में ना पड़े, इसके लिए ये लोग ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करने लगे और ये कहलाने लगे ब्रह्मांश। सदियां बीतती गई, जनरेशन बदलते गए और गुप्त रूप से ब्रह्मांश ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते गए। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिवा है, जो कि एक डीजे है। अब यहाँ दशहरा का फेस्टिवल चल रहा है और शिवा डीजे का काम कर रहा होता है। तभी भीड़ में उसे एक लड़की दिखती है जिससे शिवा को लव हो जाता है। अब इधर रावण जलता है पर अचानक से शिवा को कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं जिसमें शिवा देखता है कि दिल्ली में एक साइंटिस्ट जिसका नाम मोहन है, उसके पास कोई चीज है जिसको लेने के लिए दो गुंडे उसके पास गए हैं। पर उन्हें बातों में उलझाकर मोहन अपना वानर अस्त्र पहन लेता है क्योंकि ये एक ब्रह्मांश का मेंबर है और इनसे फाइट करता है। उसके बाद जंप करके वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन वापस आता है और उसे लगता है कि वो लोग चले गए। तब वो उस चीज को निकालता है जिसे इसने अपने सामानों के बीच में ही छुपाया था। पर तभी वहाँ पे जुनून नाम की एक लड़की आ जाती है जिसके पास भी सुपर पावर्स हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मोहन के पास में जो चीज है वो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है। दरअसल ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं जिसमें से एक मोहन के पास है और वो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। पर जुनून का मकसद है इन तीनों टुकड़ों को हासिल करना। अब वो इन्हें क्यों हासिल करना चाहती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब जुनून यहाँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मोहन को पकड़ लेती है और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा हासिल कर लेती है। और बाकी के टुकड़े कहाँ हैं ये जानने के लिए वो मोहन का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब सीन वापस शिवा पे शिफ्ट होता है जो कि ये सब फ्लैशेस में देख रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो उस लड़की को ढूंढता है पर वो अब जा चुकी होती है। अब शिवा एक दूसरी पार्टी में जाता है और वहाँ उसे वो लड़की फिर से दिखती है। शिवा इस बार उससे बात करने चला जाता है और यहाँ पे उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि है ईशा। अब शिवा ईशा को लेकर एक ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पे वो बड़ा हुआ है। वो ईशा को बताता है कि वो एक अनाथ है। उसे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट वो और उसकी मदर यहीं पे रहा करते थे जब वो 1 साल का था। पर एक दिन इस कमरे में आग लग जाती है जिस वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है, बट ये बच जाता है। और वो एक शंख दिखाता है जो कि इसकी मदर ने इसे दिया था और ये शिवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब ईशा भी इससे इम्प्रेस हो जाती है पर तभी शिवा को फिर से एक विजन आने लगता है जिसमें वो देखता है कि जुनून इतने दिनों के प्रयास के बाद फाइनली मोहन के माइंड में चली जाती है और ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े का पता लगा लेती है जो कि बनारस में किसी अनीश नाम के आर्टिस्ट के पास है। पर इससे पहले कि वो तीसरे टुकड़े के बारे में पता लगा पाती, मोहन अपने माइंड पे वापस कंट्रोल पा लेता है और वो सुसाइड कर लेता है। अब शिवा को न्यूज से ये बात पता लग जाती है कि सच में दिल्ली में एक मशहूर साइंटिस्ट मोहन ने सुसाइड कर लिया है। शिवा समझ जाता है कि उसने जो भी चीजें देखा वो सब असली है और शिवा और ईशा दोनों आर्टिस्ट को बचाने बनारस चले जाते हैं। और वहाँ शिवा ईशा को बताता है कि उसका और आग का कुछ अलग ही रिश्ता है। वो आग से जलता नहीं है और वो इसे कंट्रोल भी कर सकता है। अब फाइनली उन्हें आर्टिस्ट मिल जाता है और जैसे तैसे वो लोग आर्टिस्ट को जुनून से बचा लेते हैं। पर जुनून के एक साथी ने मोहन का वानर अस्त्र पहना होता है और उसके पास भी वानर अस्त्र की शक्ति होती है। वो ईशा पे अटैक करता है बट आर्टिस्ट के पास भी एक अस्त्र होता है जिसका नाम नंदी अस्त्र है। तो वो इनको बचा लेता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनको बचाने के चक्कर में अनीश को एक गोली लग गई होती है तो ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को बोलते हैं। पर अनीश के पास नंदी अस्त्र था तो वो हील हो जाता है और ये लोग पहाड़ों की ओर जाने लगते हैं। तभी शिवा को एक और विजन आता है जिसमें वो किसी बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़ा है। पर जब उसे होश आता है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि वो लोग एक ट्रक से इनका पीछा कर रहे हैं। तब अनीश इन लोगों को ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देकर गुरुजी के पास जाने को बोलता है और वो यहीं रुक जाता है। वो अपने नंदी अस्त्र का यूज करके ट्रक को पलट देता है। जुनून का साथी अनीश पे बहुत ज्यादा फायरिंग करता है जिससे वो कमजोर हो जाता है, बट शिवा ये सब देख पा रहा होता है तो वो इसे हार ना मानने को बोलता है और अनीश अपनी पूरी ताकत से अपने साथ ट्रक को भी खाई में गिरा देता है। पर जुनून और उसके साथी एक कवच बनाकर बच जाते हैं। अब इधर तीसरा आदमी शिवा और ईशा का पीछा करता है और कार के ऊपर आ जाता है और फाइट करते करते ये लोग आश्रम पहुंच जाते हैं और तीसरे आदमी को खाई में गिरा देते हैं। साथ ही कार भी खाई में गिर जाती है पर वो लोग टुकड़ा लेकर कूद जाते हैं। अभी भी तीसरा आदमी मरा नहीं होता
होता और उसके पास वानर अस्त्र था तो वो छलांग लगाकर फिर से बाहर आ जाता है। वो ईसा पे अटैक करता है और फाइनली यहाँ पे शिवा की अग्नि अस्त्र की पावर बाहर निकलती है और वो तीसरे आदमी को जला के राख कर देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो गुरुजी और बाकी सारे ब्रह्मांड्स को उनके अस्त्र के साथ देखता है। गुरुजी सबको मुसीबत के लिए सतर्क करते हैं और शिवा को भी यहीं रुकने के लिए बोलते हैं, पर शिवा को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे ईसा मिल गई थी, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो यहाँ से जाने लगता है। पर गुरुजी उसे बोलते हैं कि अगर अपने माता पिता के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा और अपनी पावर्स को यूज करना भी सीखना होगा। अब शिवा को यहाँ रुकना ही पड़ता है। गुरुजी ईसा को कुछ ब्रह्मांड्स के साथ शिवा का सामान लाने भेजते हैं और इधर शिवा और उसके साथ कुछ और यंग लोग भी अपने अस्त्रों को चलाना सीखते हैं। अगले दिन जब शिवा सो रहा होता है तो उसे अचानक एक विजन आता है और जो आदमी खाई में गिरा था वो ईसा पे अटैक कर देता है और उसके पास नंदी अस्त्र भी है। पर ईसा के साथ ब्रह्मांड्स के कुछ लोग भी थे तो वो लोग इसे बचा लेते हैं और वो देखने के बाद शिवा चीखते हुए उठता है और यहाँ पे शिवा अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि शिवा आग बना नहीं सकता, उसे अपने पावर्स को यूज करने के लिए कोई फायर सोर्स चाहिए, तभी वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे गुरुजी उसे एक लाइटर देते हैं। अब इधर जुनून को दिखाया जाता है जो कि उसी स्टैचू के पास जाती है और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा देती है और बाकी टुकड़ों को हासिल करने के लिए वो और पावर्स मांगती है। तब स्टैचू से कुछ स्टोन्स के टुकड़े निकलते हैं और वो इन टुकड़ों को जिसे भी पहनाएगी वो इसके बस में हो जाएगा। अब वहीं शिवा जब जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है तो इसकी आग देखकर एक आदमी इसकी तरफ दौड़ने लगता है। ये देख गुरुजी समझ जाते हैं कि वो लोग यहीं कहीं हैं और यहीं पे गुरुजी शिवा को उसके मदर फादर के बारे में भी बताते हैं कि वो लोग भी ब्रह्मांड्स के मेंबर थे। पर शिवा के फादर जिनका नाम देव था जो कि 4 अस्त्रों को धारण करता था वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था। पर शिवा की माँ जिसका नाम अमृता था उसे रोकती है और उनके बीच लड़ाई होती है और शिवा की माँ ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में तोड़ देती है। सबको लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं पर वो मरे नहीं होते और जुनून उसी देव को दोबारा जिंदा करने के लिए ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को ढूंढ रही है और तीसरा टुकड़ा उसी शंख में है जो शिवा की माँ ने उसे दिया था और वो अपने ओनर के खून से ही खुल सकता है। इधर ईसा भी वो शंख लेकर आ जाती है और ये लोग आश्रम छोड़कर जाने लगते हैं। पर तभी जुनून और उसकी टीम यहाँ पहुँच जाती है और सबको बंदी बना देती है। शिवा और ईसा तीनों टुकड़ा लेकर जुनून के पास जाते हैं और शिवा तब तक अपनी आग से बाकियों के बंधन को खोल देता है। अब यहाँ पे एक लंबा फाइट सीन दिखाया जाता है पर अंत में जुनून तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है। अब ब्रह्मास्त्र की शक्ति फिर से जीवित होने लगती है और जुनून इस शक्ति को सह नहीं पाती और मर जाती है। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ के सारे पहाड़ टूटने लगते हैं, वहाँ की धरती फटने लगती है और ईसा वहीं फंस जाती है। पर उसे बचाने के लिए शिवा वहाँ पहुँच जाता है और ईसा को बचाने के लिए उसे कवर करता है। फाइनली शिवा की शक्ति से ब्रह्मास्त्र फिर से शांत हो जाता है और अब शिवा खुद अपने अंदर से आग निकाल सकता है। पर ब्रह्मास्त्र की शक्ति के कारण अग्निदेव फिर से जीवित हो जाता है। पार्ट 1 यहाँ खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में हमें देव और अमृता के बारे में दिखाया जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।